बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल मुल्क के जो हालात जा रहे हैं वो आप खुद सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं। कोई ऐसा कोई मुसलमान हो, कोई हलाली हो, हरामी ना हो, वो आए इस मुल्क को जो है ना वो चलाए। अवाम से मैं यही कहूंगा कि जिसको भी वोट देना ना, खुदारा यार एक बिरयानी। आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, आप उस दिमाग का इस्तेमाल करें कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तूने हजारों गाड़ियां जो है वो इनको फिर भी इन ब्यूरोक्रेट को इनको सबको बांट दी हैं। मैं तू अपना 2-4-6 माह गुजार, अल्लाह अल्लाह खैर से ला। और जब ये हमारे दरवाजों पे आए ना तो मैं पूरी कौम से इल्तमास करता हूँ कि इनके जूते मारें कि ये पार्लियामेंट में और जितने ये सब सियासत में इन्वॉल्व हैं और ये मुल्क को खा गए हैं, लूट गए हैं और चाट गए हैं। यानी मुल्क में मुल्क बना हुआ है, रियासत में रियासत बनी हुई है, काबिल ही नहीं है। हमारा पता क्या कसूर है? हमारा कसूर है कि हम गलती से एटमी पावर बन गए हैं और जिसने इस चीज को रोल बैक किया वो देख लें कि उसका हशर क्या हुआ, चाहे वो सद्दाम था, कजाफी था, कोई था। हम पूरी यानी ना, और ये जो बगारत लोग आ रहे हैं हम पे मुसलत हो रहे हैं। देखें डॉलर कहाँ चढ़ गया। IMF कह रहा है जी आप डॉलर को नहीं रोकेंगे। आपके समझ सबने जो है ना उनसे तय किए हुए हैं, सारा कुछ है। कोई ऐसा कोई मुसलमान हो, कोई हलाली हो, हरामी ना हो, वो आए इस मुल्क को जो है ना वो चलाए। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए? मैं तो कहता हूँ हाफिज साहब खुद ही आ जाएं। हमें भिखारी बना दिया इन लोगों ने, कितने को ये तमाशे और कितने को हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। मुल्क का दिवाले कर दिया। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ये जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं कि खुदा के लिए अगर इस मुल्क को बचाना है तो एक ही तरीका है, जितने भी कोई इदारे हैं, जितने भी हैं, उनमें प्रोटोकॉल खत्म कर दिया जाए। एक तरफ तो हम भूखे नंगे हैं, टोला जा रहा है पूरा 200 गाड़ी, और चीफ जस्टिस को शर्म नहीं आती। रेस तो चले गए हैं और वो बिल्कुल सही बात की है, मेरे इस भाई ने बहुत सच कहा है। इनसे तो अच्छा था कि मुगलिया दौर में जाके टाल खड़काओ, बादशाह आपकी खुद बात सुनता था। मैं केस करूं तो मेरे पोते को भी ना इंसाफ मिले। इसको ये बड़े बड़े इदारों को इनको 3-4 हजार यूनिट माफ क्या किया क्या इन्होंने? ये निशाने हैदर हैं या उनके वारिस हैं या कायदे आजम के साथी हैं? कौन है ये? किसी का 200 यूनिट नहीं चलता था, उसका 10-10 और सबके पास जो है ड्यूल नेशनलिटी है, बाहर के मुल्कों की नेशनलिटी है इनके पास। हम और हैं, ये और हैं। हम वीजा लेने जाए धक्के खाएं, वीजे वाले इनके घर आ जाते हैं, नादरा वाले इनके घर आ जाते हैं, बायोमेट्रिक वाले इनके घर आ जाते हैं। हम इस लीला ख्वार होने के लिए आ गए हैं। मैं अपनी दुआ ही नहीं पूरी कर सकता। सफेद पोश तो मारा गया है। मैं तो हीन अदालत करता हूं, करो मुझे अंदर। इसका सोल्यूशन यही है कि ये जितने इनकी जो 10-10, 20-20 लाख तनख्वाहें ना, ये कम किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब अपना आए हैं खलीफा अव्वल, उन्होंने कहा जी मेरी दिहाड़ी च नहीं पूरी, उन्होंने मजदूर की दिहाड़ी बढ़ा दी। जो हालात हैं तो बंदा बीमार हो जाता है, आम इंसान। मैं कौम से कहूंगा, उसके पास मेरा दवाई कोई लेने पता के नहीं लिए है। इतने पैसे मैं बारिश नहीं का होते पहला कि वो कतरा अपना बनाऊं। इलाज करवा सके। अब इलेक्शन आ रहे हैं, ये लोग हैं, कोई भी नुमाइंदा है उसके जूते मारें, इनका वो हाल करें जैसे श्रीलंका में हुआ था। ये नालों में जाएं और इनको गोते दें, इनको छितर मारें को। एक निगरान वजीर आला है, उस को ये शर्म नहीं आई, उसने अरबों रुपए की जो है ना अपने ही बंदों को यानी अन्ना वंडे रेवड़ियां वो आंचो आके अपने अनु भाई तू थी आया निगरान। तूने हजारों गाड़ियां जो है वो इनको फिर भी इन ब्यूरोक्रेट को इनको सबको बांट दी हैं। भाई तू अपना 2-4-6 माह गुजार, अल्लाह अल्लाह खैर से ला। क्या है, इलेक्शन हो, हुकूमतें टूट जाएं, ये हो वो हो, बर्डन हम अवाम पे है, सीधी सी बात है। और हम तो आ गई जो 3 टाइम रोटी खाता था ना, वो खुदा की कसम एक टाइम पे आ गया। देखें अवाम, हम जा रहे हैं, एक्सीएन SDO हमारे साथ इतनी बदतमीजी करते हैं। क्यों करते हैं? जमहूरियत में तो ये है ना कि जो भी वजीर आला वजीर आजम है,
चीफ जस्टिस है, कोई भी है, वो अवाम का खादम है। इनमें से आप मुझे कोई भी बता दो, किसी भी अफसर से आप 1-2 टके का SHO है ना, आप उससे नहीं मिल सकते। हमारी जूतियां घिस जाती हैं। यहां निजाम और है, ड्यूल कानून है। कभी तगड़े का घर नीलाम होता देखा आपने? किसी तगड़े को हथकड़ी लगते देखी है? चीफ जस्टिस हो, उसे कुरान, अल्लाह, रसूल, शरा, फिका, उसको हर चीज का पता होना चाहिए। ये किसकी इमाम पे, कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जिनके इमाम पे ये हमारे मुल्क का नक्शा ही चेंज कर देते हैं? हमें भीख मंगा बना दिया इन लोगों ने। अवाम से मैं यही कहूंगा कि जिसको भी वोट देना ना, खुदारा यार एक बिरयानी दी प्लेट ते ना विक जाना। जिन्हों भी देना ना, वेख लेना जेड़ा ताड़ी खुशी गमी, ताड़े जनाजे ते, ताड़ी फौत, ये बातों मिलते ही नहीं, किधर जाते ने? बस यही तो बात है। एक बंदा 5-5 साल स्टे पे हुकूमत कर जाता है, ये तो इस मुल्क में है। जी, आपने अवाम का गम गुस्सा देखा और आपके सामने है कि हमारी अवाम किस कदर परेशान है। एक आम आदमी जो फैमिली वाला है वो इस वक्त अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकता, और इस मुल्क के जो हालात जा रहे हैं, लोग अपने आप को मारने पर तुले हैं और खुदकुशियाँ कर रहे हैं, घर की चीज़ें तक बेच रहे हैं, और ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये बड़ी सोचने की बात है। और जो यकजहती और इत्तेफाक होता है ना, उसमें बड़ी बरकत होती है। मैं इसमें किसी का कसूर नहीं समझूंगी, मैं इसमें अपनी आवाम का खुद का कसूर समझूंगी कि वो लोग यकजहती नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, किसी में अपने बारे में अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने दिमाग इसीलिए इंसान को दिया है कि उसका सही इस्तेमाल करे, अपने लिए सही फ़ैसला करे कि क्या उसके लिए बेहतर है। आखिर मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी, आखिर मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर, इस मुल्क की आवाम पर, गरीब आवाम पर रहम फरमाए, और प्लीज़ अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचिए और अपने लिए बेहतर फ़ैसला करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और इस मुल्क पर रहम फरमाए। आमीन सुमा आमीन।